अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा डिक्शनरी कैश के बारे में। ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर में मेमोरी स्ट्रक्चर में एक हिस्सा, एक एरिया डाटा डिक्शनरी कैश है, उसके बारे में बात की जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डाटा डिक्शनरी कैश। तो डाटा डिक्शनरी कैश जो है ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड होने वाले डाटा डेफिनेशंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होने वाला हिस्सा है। फिर से बोलता चलूँ, मेमोरी का एक ऐसा एरिया जहाँ पर डाटा डेफिनेशंस स्टोर होती हैं जाके, उनको हम बोलते हैं डाटा डिक्शनरी कैश। अब ये डाटा डेफिनेशन क्या है? डाटा डेफिनेशन ये है कि डेटाबेस के अंदर जो हमने डाटा स्टोर किया हुआ है उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो है डाटा डेफिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट के नाम का हमने टेबल बनाया। उस टेबल का नाम फ़र्ज़ करें हमने रख दिया पाकिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट के नाम का हमने टेबल बनाया जिसमें स्टूडेंट का डाटा स्टोर होगा जाके, उसका नाम हमने रख दिया पाकिस्तान। अब मुझे डेटाबेस के अंदर से उस टेबल को निकालना है, मतलब उस टेबल का डाटा निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? पाकिस्तान को सर्च करूँगा। पाकिस्तान को जब मैं सर्च करूँगा तो वो जो सर्च वाला हिस्सा था वो जाके स्टोर होगा डाटा डिक्शनरी कैश में। जिस तरह आप गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो और सर्च करने के बाद आप देखते हो कि हिस्ट्री में, गूगल के ब्राउज़र में आप जाके देखते हो, हिस्ट्री में आपकी वो सारी सर्च आ गई होती है जो आपने सर्च की होती है। वो सर्च स्टोर हो रही थी जाके खुद ब खुद ही हिस्ट्री में। बिल्कुल इसी तरह डाटा डिक्शनरी कैश में वो सारी डाटा डेफिनेशंस जाके स्टोर होती हैं जो कि हमने रिसेंटली यूज़ की होती हैं। जो कमांड्स हमने लिखी होती हैं, जो सर्च किया होता है, वो डाटा डिक्शनरी कैश में जाके स्टोर हो रहा होता है। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डेफिनेशन इन द डेटाबेस। बहुत जो डाटा डेफिनेशंस हम डेटाबेस में यूज़ कर रहे होते हैं रिसेंटली, वो जाके स्टोर होती हैं डाटा डिक्शनरी कैश में। नंबर 2, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस फाइल। डेटाबेस फाइल को अगर हमने ओपन किया हो वो भी स्टोर होगी। टेबल्स को ओपन किया हो, टेबल्स, इंडेक्सेस हों, कॉलम्स हों, यूज़र्स, प्रिविलेजेस हों एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। जितने भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हों उनको जो हमने ओपन किया, स्टोर हो रही हैं जाके डाटा डिक्शनरी कैश में। Number 3, during the parse phase, the server process look at the data dictionary for information to resolve objects name and validate access। जब सर्वर प्रोसेस हो रहा होता है तो वो डाटा डिक्शनरी में जाके देख रहा होता है, वो देखता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए उसके नेम को, उसके एक्सेस को, तो वो देखता है जाके डाटा डिक्शनरी कैश के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है। नंबर 3, कैशिंग डाटा डिक्शनरी इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी इम्प्रूव्स रिस्पॉन्स टाइम ऑन क्यूरीज एंड डीएमएल। जो कुछ आपने सर्च किया होता है, अगर आप देखो गूगल पे आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हो तो दोबारा जब सर्च करने लगते हो वो सजेशन में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपने डाटाबेस के अंदर कोई चीज़ सर्च की थी तो वो डाटा डिक्शनरी कैश में जाके स्टोर हो गई। जब बाद में आपने सर्च की तो वो दोबारा से आपकी रिकमेंडेशन में आएगी, सजेशन में आएगी। वो यही कह रहा है कि कैशिंग डाटा डिक्शनरी इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी, मेमोरी के अंदर जो कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, इम्प्रूव्स रिस्पॉन्स टाइम ऑन क्यूरीज एंड डीएमएल। जो आप क्यूरीज देने लगते हो, जो कुछ आप सर्च करने लगते हो, उसके लिए वो रिस्पॉन्स देता है, आपको सजेस्ट कर रहा होता है फिर बाद में। नंबर 5, साइज़ डिटर्मिन्ड बाय द शेयर्ड पूल साइजिंग। साइज़ इसका डिटर्मिन होता है जो शेयर्ड पूल का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। फ़र्ज़ करो शेयर्ड पूल का साइज़ जो है वो 10 जो है हमने बनाया 10 MB, तो इसका साइज़ जो है 5 MB रख देंगे या इससे कम रख देंगे। मतलब शेयर्ड पूल का जितना साइज़ बड़ा होगा इसका साइज़ भी उतना ही हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डाटा डिक्शनरी कैश के बारे में। तो फिर बताता चलूँ, शेयर्ड पूल का साइज़ इसलिए डिपेंडेंट ये शेयर्ड पूल पे है क्योंकि ये शेयर्ड पूल का ही हिस्सा होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डाटा डिक्शनरी कैश के बारे में।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।